तीसरी आंख के बारे में आपने तो सुना ही होगा, मगर क्या इसके चमत्कार और अद्भुत लाभ के बारे में जानते हो, जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देती है और अद्भुत शक्तियां प्रदान करती हैं। बस इसको खोलने की देरी है। विज्ञान भैरव तंत्र तंत्र विद्या का अति प्राचीन व दुर्लभ ग्रंथ है। इस ग्रंथ से अद्भुत ग्रंथ इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने अपनी प्रिया पार्वती को आत्म उपलब्धि की 112 विधियां बताई हैं। उन्हीं विधियों में से एक विधि मैं आपके लिए लाया हूँ। तीसरी आंख को खोलने वाली विधि में आपके लिए लेकर आया हूँ। तीसरी आंख को शिव नेत्र कहा जाता है। इस विधि को करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। आप ब्रह्मांडीय सत्य और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सकोगे। तीसरी आंख को खोलने के बाद आप दूसरों के मन की बातें जान सकोगे। आप त्रिकालदर्शी हो जाओगे, मतलब आप भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाले व्यक्ति बन जाओगे। इसके बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, मगर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, वरना आप कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इस वीडियो का एक एक हिस्सा आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे तीसरी आंख क्या है, तीसरी आंख खोलने की विधि, तीसरी आंख खोलने के लाभ। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तीसरी आंख क्या है। तीसरी आंख को शिव नेत्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा गया है। उनकी तीसरी आंख को दिव्य दृष्टि का प्रतीक माना जाता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी एक दिव्य दृष्टि केंद्र है, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। यह केंद्र आज्ञा चक्र से संबंधित होता है, जो भौहों के बीच स्थित है और अंतर्ज्ञान, बोध और उच्चतर चेतना से जुड़ा हुआ है। यह हो गया शिव नेत्र क्या है इसके बारे में। अब जानते हैं शिव नेत्र खोलने की विधि के बारे में। भ्रुकुटियों के बीच ध्यान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। फिर सहस्रार्तक रूप को श्वास तत्व से प्राण भरने दो। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। ये विधि बहुत गहरी विधियों में से एक है। इसे समझने की कोशिश करो। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ पाओगे। अधूरा छोड़ोगे तो ये ज्ञान विष के समान काम करेगा। शिव नेत्र खोलने के लिए भ्रुकुटियों के बीच में ध्यान कैसे करें। आधुनिक शरीर शास्त्र कहता है, वैज्ञानिक शोध कहती है कि दो भ्रुकुटियों के बीच जो ग्रंथि है, वह शरीर का सबसे रहस्यपूर्ण भाग है, जिसका नाम पीनियल ग्रंथि है। यही तिब्बतियों की तीसरी आंख है और यही शिव नेत्र है, तंत्र के शिव का त्रिनेत्र। दो आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी है, लेकिन वह सक्रिय नहीं है। यह है और यह किसी भी समय सक्रिय हो सकती है। निसर्गतः यह सक्रिय नहीं है। इसको सक्रिय करने के लिए इसके संबंध में तुमको कुछ करना पड़ेगा। यह अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है। चलो बताता हूँ तीसरी आंख को कैसे एक्टिव किया जाता है। किसी भी आरामदायक आसन में शांत जगह पर बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। आंखें बंद कर लो और तब दोनों आंखों को भ्रुकुटियों के बीच स्थिर करो। आंखों को बंद रखते हुए ठीक बीच में दृष्टि को स्थिर करो, मानो कि दोनों आंखों से तुम देख रहे हो, और समग्र अवधान को वहीं लगा दो। ये विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से एक है। शरीर के किसी दूसरे भाग में इतनी आसानी से तुम ध्यान को नहीं उपलब्ध हो सकते हो। यह ग्रंथि ध्यान को अपने में समाहित करने में कुशल है। यदि तुम इस पर ध्यान दोगे तो आपकी दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाएंगी। वे स्थिर हो जाएंगी। वे वहां से हिल न सकेंगी। यदि तुम्हारा शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर ध्यान है तो वहां कठिनाई होगी। तीसरी आंख ध्यान को पकड़ लेती है, ध्यान को मजबूर सा कर देती है, ध्यान के लिए चुंबक का काम करती है। इसलिए दुनिया भर की सभी विधियों में इसका समावेश किया गया है। ध्यान को प्रशिक्षित करने में यह सरलतम है, क्योंकि इसमें तुम चेष्टा नहीं करते। ये ग्रंथि भी तुम्हारी मदद करती है। यह चुंबकीय है। तुम्हारे ध्यान को यह बलपूर्वक खींच लेती है। ये उसे समाहित करती है। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि ध्यान तीसरी आंख का भोजन है। यह भूखी है, जन्मों जन्मों से भूखी रही है। जब तुम इसे ध्यान देते हो, यह जीवित हो उठती है, क्योंकि उसे भोजन मिल गया। और जब तुम जान लोगे कि ध्यान इसका भोजन है, जान लोगे कि तुम्हारे अवधान को यह चुंबक की तरह खींच लेती है, तब ध्यान कठिन नहीं रह जाएगा। सिर्फ सही बिंदु को जानना है। इसलिए आंखें बंद कर लो और दोनों आंखों को बीच में घूमने दो और उस बिंदु को अनुभव करो। जब तुम उस बिंदु के करीब होगे, अचानक तुम्हारी आंखें थिर हो जाएंगी, और जब उन्हें हिलाना कठिन हो जाए, तब जाने कि सही बिंदु मिल गया। भ्रुकुटियों के बीच ध्यान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अगर यह ध्यान प्राप्त हो जाए तो पहली बार एक अद्भुत बात तुम्हारे अनुभव में आएगी। पहली बार तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे सामने चल रहे हैं। तुम साक्षी हो जाओगे। जैसे सिनेमा के पर्दे पर दृश्य देखते हो, वैसे तुम देखोगे विचार आ रहे हैं और तुम साक्षी हो। एक बार तुम्हारा ध्यान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थिर हो जाए, तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। आमतौर से तुम साक्षी नहीं होते, तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो। यदि क्रोध है तो तुम क्रोध हो जाते हो।
यदि एक विचार चलता है तो उसके साक्षी होने की बजाय तुम विचार के साथ हो जाते हो, उसे तादाद में कर साथ साथ चलने लगते हो। तुम विचार ही बन जाते हो, विचार का रूप ले लेते हो। जब काम वासना होती है तब तुम काम वासना बन जाते हो, जब क्रोध उठता है तब क्रोध बन जाते हो, और जब लोभ आता है तब लोभी बन जाते हो। कोई भी विचार तुम्हारे साथ एकात्म हो जाता है, उसके और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं रहता। वीडियो कहीं सर के ऊपर से तो नहीं भाग रही है दोस्तों। अगर भाग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो को एक बार और देखना, क्योंकि यह ज्ञान समझ में आने के लिए बुद्धि शुद्ध विवेक जागृत होना चाहिए। लोभी, कामी, क्रोधी मनुष्य को मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो एक बार में समझ आ जाएगी। किसी किसी को तो यह सारा ज्ञान बकवास लगता होगा। चलो कोशिश करो समझने की। जब तुम अपनी खिड़की से आकाश को या राह चलते लोगों को देखते हो, तब तुम उनसे तादाद में नहीं करते, तब अलग होते हो। मात्र दर्शक रहते ही बिल्कुल अलग। वैसे ही अब जब क्रोध आता है तब तुम उसे विषय की तरह देखते हो। अब तुम वह नहीं सोचते कि मुझे क्रोध हुआ, तुम यही अनुभव करते हो कि तुम क्रोध से घिरे हो। क्रोध की एक बदली तुम्हारे चारों ओर घिर गई है, और जब तुम खुद क्रोध नहीं रहे तो क्रोध नपुंसक हो जाता है, तब वह तुमको नहीं प्रभावित कर सकता। अब तुम अस्पर्शित रह जाते हो। क्रोध आता है और जाता है, और तुम अपने में केंद्रित रहते हो। लेकिन तीसरी आंख पर स्थिर होते ही तुम एकाएक साक्षी हो जाते हो। तीसरी आंख के जरिए तुम साक्षी बनते हो। इस शिव नेत्र के द्वारा तुम विचारों को बैठे बैठे देख सकते हो, जैसे आसमान पर तैरते बादलों को या राह चलते लोगों को देखते हो। ये विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की विधि है। भ्रिकुटियों के बीच ध्यान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों का साक्षात्कार करो। फिर सहस्रार्थक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दें। वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब अवधान भ्रिकुटियों के बीच शिवनेत्र के केंद्र पर स्थिर होता है, तब दो चीजें घटित होती हैं। एक कि तुम एकाएक साक्षी बन जाते हो, और यही चीज दो ढंगों से हो सकती है। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो, और दूसरी तुम्हारी तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी हो। जो भी हो रहा है आप उसके साक्षी हो। आगे चलने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तुम बीमार हो, शरीर में पीड़ा है, तुमको दुख और संताप है, जो भी हो तुम उसके साक्षी रहो। जो भी हो उससे तादात्म्य न करो, बस साक्षी रहो, दर्शक भर। और यदि साक्षित्व संभव हो जाए तो तुम तीसरे नेत्र पर स्थिर हो जाओगे। दूसरा, ठीक इससे उल्टा भी हो सकता है। यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हो जाओ तो तुम साक्षी हो जाओगे। ये दोनों एक ही बात है। इसलिए पहली बात, तीसरी आंख पर केंद्रित होते ही साक्षी आत्मा का उदय होगा। अब तुम अपने विचारों का सामना कर सकते हो। और दूसरी बात, और अब तुम श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म व कोमल तरंगों को भी अनुभव कर सकते हो। अब तुम श्वसन के रूप को ही नहीं, उसके तत्व को, सार को, प्राण को भी समझ सकते हो। इसका प्रभाव अनुभव कर सकते हो। जब तुम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हो, तुम अपने भीतर भी किसी शक्ति को उगते देखते हो। और जब किसी बीमार के पास होते हो, तुमको लगता है कि तुम चूसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ निकाला जा रहा है। जब तुम अस्पताल जाते हो तो तुम थके थके क्यों अनुभव करते हो? वहाँ चारों ओर से तुम चूसे जाते हो। अस्पताल का पूरा माहौल बीमार होता है, और वहाँ सब किसी को अधिक प्राण की, अधिक जीवनी शक्ति की जरूरत है। इसलिए वहाँ जाकर अचानक तुम्हारा प्राण तुमसे बहने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो, तुम घुटन क्यों महसूस करते हो? इसलिए कि वहाँ तुम्हारा प्राण चूसा जाने लगता है। और जब तुम प्रातःकाल अकेले आकाश के बीच या किसी वृक्ष के नीचे होते हो, तब फिर अचानक तुम अपने में किसी शक्ति का, प्राण का उदय अनुभव करते हो। प्रत्येक को एक खास मात्रा में अवकाश की जरूरत है, और जब वह अवकाश नहीं मिलता है तुमको घुटन महसूस होती है। पहले यह समझने की कोशिश करो कि रूप और श्वास तत्व का क्या अर्थ है। जब तुम श्वास लेते हो तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते। वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की ही सांस लेते हो, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य तत्व रहते हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो, लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, असली चीज नहीं। दरअसल तुम प्राण की श्वास लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका तत्व है, सार है। तुम न सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की श्वास लेते हो। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम श्वास के सार तत्व को, श्वास नहीं प्राण को देख सकते हो। और अगर तुम प्राण देख सको तो तुम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से छलांग लग सकती है, क्रांति घटित हो सकती है। सूत्र कहता है, सहस्रार्थक रूप को प्राण से भर जाने दो। सहस्रार्थक रूप को प्राण से भर जाने दो का अर्थ है कि अपने शरीर के रूप को प्राण यानी जीवन शक्ति या ऊर्जा से भरते हुए उसे सहस्रार चक्र तक पहुंचने देना। और जब तुमको प्राण का एहसास हो, तब तुम कल्पना करो कि तुम्हारा सिर प्राण से भर गया है। सिर्फ कल्पना करो, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है। यह सूत्र कहता है कि जब तुम भ्रिकुटियों के बीच स्थिर हो और प्राण को अनुभव करते हो, तब रूप को भरने दो।
अब कल्पना करो कि प्राण तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को भर रहा है, विशेषकर सहस्रार को, जो सर्वोच्च मनस केंद्र है। उस क्षण तुम कल्पना करो और वह भर जाएगा। कल्पना करो कि वह प्राण तुम्हारे सहस्रार से प्रकाश की तरह बरसे और वह बरसने लगेगा, और उस प्रकाश की वर्षा में तुम ताजा हो जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। आंतरिक जन्म का यही अर्थ है। यहाँ दो बातें हैं। एक, तीसरी आंख पर केंद्रित होकर तुम्हारी कल्पना पुंसत्व को, शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है। तुम्हारी कल्पना पुंसत्व को, शुद्धि को उपलब्ध हो जाती है का अर्थ यह है कि जब किसी की कल्पना या विचार शुद्ध होते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति में एक उच्चतर स्तर की पवित्रता और सशक्तता प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति की कल्पना और सोच उच्च, पवित्र और निर्मल होती है, तब वह आंतरिक शक्ति और शुद्धता की स्थिति में पहुंच जाता है। यही कारण है कि शुद्धता पर, पवित्रता पर इतना बल दिया गया है। इस साधना में उतरने से पहले शुद्ध बनो। तंत्र के लिए शुद्धि कोई नैतिक धारणा नहीं है। शुद्धि इसलिए अर्थपूर्ण है कि यदि तुम तीसरी आंख पर स्थिर हुए और तुम्हारा मन अशुद्ध रहा तो तुम्हारी कल्पना खतरनाक सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि तुम किसी की हत्या करने की सोच रहे हो, उसका महज विचार भी मन में है, तो सिर्फ कल्पना से उस आदमी की मृत्यु घटित हो जाएगी। यही कारण है कि शुद्धता पर इतना जोर दिया जाता है। कई बार तुमने हत्या करने की सोची है, लेकिन भाग्य से वहां कल्पना ने काम नहीं किया। यदि वह काम करे, यदि वह तुरंत वास्तविक हो जाए, तो वह दूसरों के लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरनाक सिद्ध होगी, क्योंकि कितनी ही बार तुमने आत्महत्या करने की भी सोची है। अगर मन तीसरी आंख पर केंद्रित है तो आत्महत्या का विचार भी आत्महत्या बन जाएगा। तुमको विचार बदलने का भी समय नहीं मिलेगा, वह तुरंत घटित हो जाएगी। सो जब तुम तीसरे नेत्र पर केंद्रित हो जाओ, तब कल्पना करो कि सहस्रार से प्राण बरस रहा है। जैसे कि तुम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो और फूल बरस रहे हैं, या तुम आकाश के नीचे हो और कोई बादल बरसने लगा हो, या सुबह में तुम बैठे हो और सूरज उग रहा है और उसकी किरणें बरसने लगी हैं। कल्पना करो और तुरंत तुम्हारे सहस्रार से प्रकाश की वर्षा होने लगेगी। यह वर्षा मनुष्य को पुनर्निर्मित करती है, उसको नया जन्म दे जाती है, तब उसका पुनर्जन्म हो जाता है। अब जानते हैं तीसरी आंख खुलने के बाद कौन कौन से अनुभव तथा लाभ होते हैं। नंबर 1, बढ़ी हुई स्पष्ट दृष्टि। कुछ लोग भौतिक दुनिया से परे देखने की क्षमता का अनुभव करते हैं। इसमें भविष्य दृष्टि या अन्य अदृश्य आयामों का अनुभव शामिल हो सकता है। नंबर 2, दृष्टि और अन्य इंद्रियों का संवेदनशील होना। व्यक्ति की दृष्टि, श्रवण और अन्य इंद्रियां तेज हो जाती हैं। वे छोटी से छोटी चीजों को गहराई से महसूस करने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 3, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। व्यक्ति को अपने असली स्वरूप और अस्तित्व के उद्देश्य का ज्ञान होता है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोलता है, जिससे जीवन के गहरे अर्थ का अनुभव होता है। नंबर 4, प्रभु या दिव्य दर्शन। कुछ लोग दिव्य शक्तियों या गुरुओं का दर्शन करते हैं, जिससे उन्हें मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। यह साधक की आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। नंबर 5, ध्यान की गहराई। तीसरी आंख खुलने पर ध्यान की क्षमता में वृद्धि होती है। ध्यान अधिक गहरा, शांत और स्थिर होता है, जिससे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों और दिव्यता का अनुभव होता है। नंबर 6, बोधि या मोक्ष की ओर अग्रसर। तीसरी आंख के खुलने के बाद व्यक्ति का जीवन मोक्ष या बोधि की ओर अग्रसर होता है। यह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह सारे मोटे मोटे लाभ बता दिया मैंने, और भी बहुत सारे लाभ है जो आपको तीसरी आंख खुलने पर अनुभव होंगे। तीसरी आंख को खोलने के और भी 4 विधियां हैं। अगर आप उनको भी जानना चाहते हो तो मुझे तीसरी आंख लिखकर कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा।